नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मास्टर की पे। और सबसे पहले तो स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप भी स्वतंत्र हों, काफी अच्छे से पढ़ाई करें, देश का नाम रोशन करें, घर वालों का नाम रोशन करें, हमारे मास्टर की चैनल का नाम रोशन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपका जो पॉइंट नेक्स्ट है वो है व्हाट इज x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 एंड हाउ टू लोकेट दिस। इसको लोकेट कैसे करेंगे, x1 y1 x2 y2 होता क्या है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। अब इसका लोकेशन क्या होगा, x1 कहाँ लोकेट होगा, x2 कहाँ लोकेट होगा, वो अभी आपको देखना है। तो लेट्स कर लेते हैं। आपको पॉइंट जो ए गिवन है ये रहा और बी गिवन तो है ये रहा। अब इसका लोकेशन देखना है कि x1 किसको कहते हैं, x2 किसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट होगा तो इसका कुछ डिस्टेंस इधर से भी होगा और कुछ डिस्टेंस इधर से भी होगा। अब इसमें बात करना है कि x1 कौन सा होगा और y1 कौन सा होगा। आपको पता है कि x एक्सिस जो होता है ये कैसा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। बोलो हाँ या ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना। और y एक्सिस बेटा कैसा होता है, वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस जो आपका होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और वाई एक्सिस जो आपका होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। तो जो डिस्टेंस यहां पे वर्टिकली दिख रहा है आपको वो कौन सा होगा, y1, और जो डिस्टेंस आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है वो आपको होगा x1। ठीक है जी। वैसे ही बात करूं मैं बी पॉइंट के लिए, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा दिख रहा है बेटा, ये तो ये आपका होगा x2 और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा y2 सॉरी। अब ऐसा क्यों होगा ये जरा समझ ले कि देखिए, अगर मैं यहां पे एक टॉर्च दे रहा हूं आपको, ये टॉर्च अगर मान लो यहां लगा हुआ है, अभी मैं ये पॉइंट को देखना चाह रहा हूं, तो इस टॉर्च को अगर मैं जलाऊंगा, ये प्लेन मान लो पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो मैंने आपको टॉर्च दिया, आप यहां खड़े हो और आप यहां से टॉर्च लगा रहे हो, तो शैडो किस एक्सिस पे बनेगा बताइए, वाई पे। और किसका शैडो बनेगा, इस वाले का। ये वाला जो बाउंड्री है इसका शैडो इस एक्सिस पे बनेगा और कहां बनेगा, यहां पे। तो ये अगर y एक्सिस पे बन रहा है तो ये y का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ऐसे ही टॉर्च में आपको x एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पे देखना है तो इधर खड़ा होना पड़ेगा आपको और यहां से टॉर्च जलानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। टॉर्च यहां से जली ए पॉइंट को देखने के लिए, तो ये यहां पे सारे ऑब्जेक्ट जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो तो दिखेंगे, लेकिन ये जो बाउंड्री खींचा है इसके साइडो बन जाएगी यहां पे, तो ये आपका x1 डिस्टेंस हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। वैसे ही मैं बात करूं, वैसे ही अगर मैं बात करूं अगर बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट के लिए आपको टॉर्च कहां लगाना पड़ेगा बेटा, इस साइड पे टॉर्च लगाना पड़ेगा यहां पे। अगर यहां पे टॉर्च लगाना पड़ेगा तो यहां पे इधर के ऑब्जेक्ट तो सारे दिखेंगे, लेकिन शैडो कहां तक बनेगी, ये शैडो आ जाएगी यहां तक। तो ये वाला डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा x2। और शैडो किस पे बन रहा है, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो x का डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टली। और अगर y एक्सिस पे देखना है तो यहां टॉर्च लगाना पड़ेगा आपको, तो इस टॉर्च से देखोगे तो यहां से ये शैडो जो बनेगी यहां तक बनेगी। अब तो किस एक्सिस पे बनेगी, वाई एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस जो आपका होगा, ये वाला डिस्टेंस जो आपका होगा वर्टिकली, ये हो जाएगा y2। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो y2 होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो x का होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपका 10th का कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर प्लेन में, अगर किसी प्लेन में आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आइए देखते हैं जरा। अगर आपको दो पॉइंट्स अगर किसी प्लेन में गिवन है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे होगा आइए इसका प्रूफ देखिए। मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट आपको ए गिवन है यहां पे, दूसरा पॉइंट आपको बी गिवन है ये रहा, और इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। बोलो हाँ या ना, इसी का तो डिस्टेंस निकालना है। तो इसका अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ठीक है सर जी, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए अगर आप, ये पॉइंट ए आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, x1 कॉमा y1, और ये वाला पॉइंट आपको बी गिवन है, ये कितना गिवन है, x2 कॉमा y2। और बी को यहां ना लिख के थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको पॉइंट लेने में आसानी हो। तो मान लो बी आपको ये रहा, आपको क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा, ए बी का डिस्टेंस। अब आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट गिवन कर दिया, अब आप पढ़ के रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब इसका क्या करते हैं अपन, जरा ज्योमेट्री बनाते हैं। तो एक मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से कुछ एक डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट,
और ये पॉइंट यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? ठीक है जी। अब बात बताइए मेरे को कि कुछ डिस्टेंस यहां से भी होगा और इसका कुछ, और बी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस यहां से होगा। अब अपन करते हैं कलर चेंज। इसको मैं देता हूं नाम एल, इसको देता हूं एम, और इसका एक पॉइंट और ड्रॉ करता हूं यहां से एन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए मैं यहाँ पे, एल एम जो होगा ये ए एन के इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? और यहाँ पे जो आपका एक और कलर चेंज देखिए, और यहाँ पे ए एल जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा? एन एम के इक्वल होगा या नहीं होगा? दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है भैया। और एक बात बताइए मेरे को, ए एन और बी जो यहाँ पे एन पॉइंट है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ओ एल का डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है? x1। कैसे सर? ए पॉइंट क्या, एक का पॉइंट क्या गिवन है? x1 y1। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये कितना गिवन है? x1। और यहाँ पे आपको एक और डिस्टेंस गिवन है, क्या, कौन सा वाला? ए एल का डिस्टेंस गिवन है, वो कितना गिवन है? y1। वैसे ही यहां देखिए आपको बी एम का डिस्टेंस गिवन है, वो कितना गिवन है? y2। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे ओ एम का आपको डिस्टेंस गिवन है, ओ एम का, और वो भैया कितना गिवन है? x2। अब एक बात बताइए, अगर आपको ए एल का डिस्टेंस गिवन है तो आपको एन एम का भी डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो कितना होगा? y1। अगर आपको एल एम का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आपको ए एन का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो आइए यहां देखिए अब प्रूफ। यहां पे आपका जो x डैश, ओ और x, ये क्या है बेटा? x एक्सिस, दिख रहा है ना? और यहां पे आपको y डैश, ओ और y, आई एम सॉरी, यहां पे जो आपको y जो गिवन है ये कितना गिवन है भैया? y एक्सिस है। और आपने एक क्या किया है? bm क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ox पे, और एक और परपेंडिकुलर an आपने ड्रॉ किया है, वो कितना, किस पे किया है? bm पे। और एक और परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है al, वो किस पे परपेंडिकुलर है? ox पे। दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं, अरे टेंशन नहीं लेने का भैया। ये देखिए वाई ओ ये वाला ओरिजिन पॉइंट है o, वाई ओ और वाई डैश, ये वाई एक्सिस है ना? एक्स डैश, ओ और एक्स, ये एक्स एक्सिस है ना? बी एम, बी ये रहा और एम ये रहा, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं ओ एक्स पे? यहां एक्स है भैया, ओ एक्स पे परपेंडिकुलर है कि नहीं एक्स एक्सिस पे? अब देखिए ए एल ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है ओ एक्स एक्सिस पे, ओ एक्स पे? और एक और मैंने बोला है कि ए एन परपेंडिकुलर है कि नहीं बी एम पे? कोई गलत बोला है क्या? कोई गलत बोला है क्या? अब देखिए यहां पे, और देखिए प्रूफ आगे तक देखिए, यहां पे आपको ए एल ये किसके इक्वल है? ए एल किसके इक्वल है? एन एम के। और वो कितना है? y1 के बराबर। आपको बी एम गिवन है, वो कितना है? y2 के बराबर। आपको ओ एम गिवन है, वो कितना है? x2 के बराबर। और आपको एक और चीज गिवन है ओ एल, वो किसके बराबर गिवन है? x1 के बराबर। अब प्रूफ स्टार्ट होता है। अब आपको निकालना क्या है जरा देखिए यहां पे, अब आपको निकालना है बी एन निकालना है। कलर चेंज होगा अब यहां पे देखिए, आपको निकालना क्या है? बी एन। आपको क्या निकालना है? ए एन। तो अगर आपको बी एन निकालना है तो बी एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बी एम, जरा ध्यान से सुनिएगा, बी एम टोटल में से अगर मैं ए एन या एन एम, ए एल सॉरी, ए एल या एन एम अगर माइनस कर दूंगा तो क्या बी एन निकल जाएगा क्या? हाँ सर। देखिए यहां पे अगर मेरे को बी एन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ओ सॉरी, वो लिख दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बी एम में से एन एम माइनस कर रहा हूं, और एन एम किसके बराबर है? ए एल के। और ए एल कितना है आपको? वाई, बी एम कितना है? y2, और ए एल कितना है? y1। तो बी एन कितना निकल गया आपका? y2 माइनस y1। बी एन निकल गया ना, y2 माइनस y1। और एक क्या निकालना है आपका? देखिए जरा, अब आपको निकालना है ए वाला डिस्टेंस।
यानी ए एन निकालना है या एल एम निकालना है, दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक निकाल लो। तो क्या निकालोगे आप बताइए? आपको अब निकालना है ए एन या फिर एल एम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ओ एम यानी टोटल एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस जो x2 गिवन है, x2 में से अगर मैं ओ एल माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा ओ एन निकल जाएगा, ए एन निकल जाएगा या एल एम निकल जाएगा। यानी x2 माइनस x1 ये किसके बराबर आ गया? ए एन के बराबर। देखिए जरा यहां पे आइए, मेरे को क्या निकालना था भैया? एल एम या ए एन। तो मैंने क्या किया? ओ एम यानी ये पूरे डिस्टेंस में से, यहां तक के डिस्टेंस में से मैंने ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया। तो आपको क्या निकल गया? ये वाला डिस्टेंस मेरा निकल गया। अगर ये वाला डिस्टेंस निकल गया तो ये वाला डिस्टेंस के बराबर होगा। ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है जी। अब देखिए आपको ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। यानी ए एन निकल गया, बी एन निकल गया और ए बी अगर आपको निकालना है। और यहां पे आप देख रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं क्या? हाँ सर निकाल लगा सकते हो। और पाइथागोरस क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको निकालना है, पी पता है, बी पता है, तो आप निकाल सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। और पाइथागोरस बोलता ही है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां पी आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, एच निकालना है तो लगा दीजिए भैया। एच क्या गिवन है? एच क्या निकालना है आपको? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए भैया। पी आपको क्या गिवन है? पी देखिए यहां पे पी क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी बी एन। बी एन आपको क्या गिवन था? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी कितना गिवन था? x2 माइनस ए एन हो जाएगा ना। बी बी क्या हो जाएगा? ए एन या फिर एल एम। तो ये कितना गिवन है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यहीं से आपका फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला क्या हो गया? देखिए जरा यहाँ पे ए बी। अब आपको ए बी लिखना है तो यहां से स्क्वायर हटा रहे हो तो इधर क्या जाएगा? रूट अंडर। और रूट अंडर में क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये आपका क्या निकल गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला। निकल गया, हो गया प्रूफ। बोलिए हाँ या ना। हाँ जी, तो यहां से आपका निकल गया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकल गया? ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो आपका एक और फॉर्मूला यहां से निकल के है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और या ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही काम में आएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आपका काम में आता ही रहेगा। सो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो यहां से आपका आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं अपन। डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने प्रूव कर लिया। एक और बाकी है आपका कि ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर आपको ओरिजिन पता है तो उससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर से एक बार और स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मिलते हैं कल। कल तो आपकी अब केमिस्ट्री, आज और कल केमिस्ट्री की क्लास आएंगी। एक लेक्चर मेरा आ जाएगा सुबह और शाम को एक आपका केमिस्ट्री की क्लास आएंगी। कल भी आपकी केमिस्ट्री फिर से मंडे से स्टार्ट करेंगे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।